नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए, हमारे मामा जी की लड़की की शादी विदाई हो रही है और पूरी वीडियो दिखाएंगे आपको। ओके, देखिए शादी होकर विदाई हो चुकी है। ये देखिए जनाब, अब हम मामा जी की लड़की की शादी के लिए हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। और हम देखिए, हमारे बच्चा और हम अपने पति पत्नी जा रहे हैं अपने कपड़े खरीदने, ठीक है। और मॉल पहुंचने के बाद हम आपको कपड़े दिखाएंगे। बस देखो, कपड़े हम मॉल में जाएंगे और हम सब बात कर रहे हैं इस समय। और ये हम समझ लो मॉल पहुंच चुके हैं। और मॉल पहुंचते ही देखिए, हमने अपने चॉइस चालू करा। भाई देखिए, 40 चॉइस, हमने कपड़े खरीदने की चॉइस देखी। हमने घरवाले से पूछा, भाई बताइए कौन से कपड़े लेंगे। तो ये बोल रहे हैं, भैया ये वाला ले लो आप। तो भैया मैंने ये वाला स्वेटर लेने के लिए कहीं ट्राई रूम में गया था, तो मैं ट्राई करके आया। भाई स्वेटर बढ़िया था और इस समय थोड़ा सा वो मिल रहा, ऑफर भी मिल रहा था। तो हमने ये कह रही, ये ले लो। मैंने ये जम नहीं रहा भाई। फिर हमने पूरी सारी शॉपिंग कर ली और हम अब निकलते हैं भाई अपने काउंटर में जाके परचेस करवाएंगे। और ये परचेस करवाने के बाद देखो, हमने पेमेंट कर दिया है और हमारे गार्ड साहब हैं, चेक करेंगे और चेक करके फिर हमें देंगे। देखिए मॉल का व्यू, देखिए मॉल है ये वी मार्ट मॉल है भाई। हम जब भी कपड़े खरीदते हैं शादी आदि में जाने के लिए, तो हम वही वी मार्ट से खरीदते हैं मेरे भाई। बहुत अच्छा है, यहाँ पर क्वालिटी मिल जाती है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात ये है, क्वालिटी मिल जाती है। और क्वालिटी मिलने के बाद हम भाई इसलिए यहाँ से खरीदते हैं मेरे भाई। खूब बड़ा मॉल होता है, काफ़ी बड़ा मॉल होता है ये, ठीक है। तो इसलिए हमने कपड़े खरीद लिए हैं। कपड़े खरीदने के बाद हम निकलते हैं भैया। कपड़े खरीद लिए भैया और कपड़े खरीदने के बाद भाई देखिए, हम अब सूटकेस खरीदना था, तो सूटकेस भी खरीद के लाए हैं। और सूटकेस में जितने भी नए कपड़े लेके आए हम सब इसी में भी भर देंगे, ठीक है। और ये हम इसमें सारे कपड़े भर देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कपड़े इसमें भर के में रख देंगे। जब हम शादी में जाएंगे उसी दिन निकालेंगे इस बैग को, समझे। 2 बैग खरीद के लाए थे, हमारे पड़े थे भाई 4400 रुपये के बैग पड़े थे। बढ़िया बैग है, VIP के बैग है मेरे भाई, समझो। ये खरीदने के बाद फिर हमने सोचा कि मामा की लड़की के लिए एक साड़ी भी लेना था। तो मैंने कहा भाई, हमने अपने लोकल बाज़ार में देखा तो साड़ी हमें सही दिख नहीं रही थी। तो मैंने क्या काम करा, लाल किले के सामने चांदनी चौक मार्केट है, तो वहाँ पे जाके मैंने एक साड़ी वहाँ खरीदने की कोशिश करी। और साड़ी खरीदने में देखो, लाल किला आपको सामने दिखाई दे रहा है, चांदनी चौक का व्यू है। और चांदनी चौक के व्यू से हमने साड़ी खरीदने के बाद हम अपने बस में बैठ के भाई फटाफट अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। और ये हमारे गांव में आते आते देखिए, हमारा हम निकल चुके थे घर से अपने गांव। बस में बैठने के बाद स्लीपर बस में बैठे हुए हैं। देखिए हमारे बस का व्यू है और मैंने आपको दिखा रहा हूँ इस समय। और दाढ़ी हड़ी मैंने नहीं बनाई, फिलहाल दाढ़ी बनाऊँगा जाके वहीं पर जाके। और ये हम तो गाँव की तरफ रवाना हो गए। बाद गाँव पहुँचने वाले शाम को बैठ गए थे, शाम को मैंने नहीं दिखा पाया आपको। तो सुबह हम पहुँच गए अपने दाढ़ी बनवा के भाई, और हम पहुँच गए भाई घर पे। और घर पे नाश्ता पानी होने लगा और सीधे जाकर नाश्ता पानी होने लगा। तो ये देखिए, ये हमारे जो मामा के लड़की के शादी हो, तो वो ये उनका लड़का है, तो मेरा मतलब उनका भाई हुआ लड़की का। तो कह रहे भैया दिखाओ, हमको भी बताओ कि हम कौन हैं। आप ब्लॉग बनाते तो ज़रूर बताएं, हमें थोड़ा परिचय कराएं, हमें भी अपने ब्लॉग में मतलब हमें बताएं। तो ये लड़की के मामा जी हैं, ठीक है। और ये लड़की के मामा जी हमारे मामा जी के साले हैं, तो इनके मामा जी हुए हैं। तो ये मामा जी का लड़का हुआ, ठीक है। एक कह रहे हमारे भी इंट्रोडक्शन करवाओ भाई। और ये देखिए, ये संदीप भाई हैं, ये भी मतलब मामा के लड़के हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब सामान हमारे लेके जा रहे हैं। तो कह रहे भाई हमें परिचय करवा दो थोड़ा, और अपने ब्लॉग में ज़रूर डालना मुझे। तो इनकी मतलब चॉइस है कि भैया आप इतने दूर से आए हो तो हमें दिखाओ ज़रा। और ये नारायण भाई हैं और ये हमारे राज, ये तो इनको जानते होंगे, कलाकार आदमी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत अच्छा डांस करते हैं, डांस सिखाते भी हैं। तो देखो तले हुए चावल, जो फ्राई करके चावल है ना, तो भाई सब लोग बैठ के देखो। ये लड़की है, ये हमारे मामा की लड़की है। हमने पूछा इनसे कि
कि जो हमारे मामा की लड़की, वो लड़की हम दिखाते तो कहते हम ही हैं वो, हम देखो हंस के दिखाती, देखो दांत देखो इसके भाई, ठीक है। तो भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं, हंसते खेलते रहना चाहिए, ठीक है, और खुशी रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहना चाहिए। तो हम सब बहन भाई मिल के, हम सब बहन भाई मिल के चावल का एंजॉय कर रहे हैं और खा पी रहे हैं इसको, ठीक है। और सुबह छत में बैठे हुए हैं, टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो सारे लोग भैया तुम भी खा लो, हमने कहा हम भी खा लेते हैं, तो कोई बात, तो हमने भी 2 चम्मच खाया फिर, ठीक है। और इस चम्मच में खा के देखो हमारे जो घर मकान बने हुए हैं उस साइड में, जो भी घर बने हुए हैं, ये हमने आपको दिखाया है कि जो हमें मतलब 86 इस तरीके घर दिख रहे हैं। तो हमने कहा भाई 2 चम्मच हम भी खा लेते हैं, भाई हम भी भूखे थे। तो 2 चम्मच भाई मैंने भी चावल खाए, फ्राई हुए, तो चावल भी बढ़िया थे, मतलब ऐसी बात नहीं है, अच्छे से फ्राई किया हुआ था चावल, बढ़िया प्याज लहसुन बढ़िया डाल के बस मस्त। ये हमने खाया, और खाने के बाद भाई फिर हमने 2 चम्मच खाने के बाद भाई, और अब हम, हाँ भाई मज़ा आ गया, भाई मज़ा आ गया, अच्छा वाला स्वाद था भाई, भूख भी लगी थी। और ये लड़की के सिर पे जब लड़की जयमाला के लिए जाती है ना, तो ये चुन्नी बनाई जाती है, तो इसमें सब में हाथा लगा देते हैं। तो जो भी हाथ लगाते हैं तो मतलब उसका सिर पे हाथ होता है, तो भाई बहन माँ बहन सब लोग ये लगाते हैं, भाई का हाथ होता है, बहन का, मम्मी का, ये सब हाथ लगाते हैं। तो जब लड़की जयमाला के लिए जाती है तो ये चुन्नी उड़ाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब खाली जगह नहीं रहना चाहिए, तो हाथ मतलब ये हाथा लगा देते हैं मेरे भाई, तो इसलिए इसको सिर पे ओढ़ के जाएगी लड़की और जयमाला में इसी को, तो इसको तैयार किया गया हुआ है, और तैयार होकर ये आराम से जाएगी। तो लड़की देखो कि वीडियो भी बना रही है, और इनको कोई गम नहीं है भाई। देखो ऐसा होता है कि आजकल के बच्चों को कोई पता नहीं होता। सब देखो इसको देखो, ये राज भाई है, इन्होंने, ये मामा के लड़के हैं, इन्होंने उस लड़की की बेचारी को डेली फेशियल करा के आती, डेली उसका हल्दी पोत दिया है, ठीक है। और हल्दी पोत दी तो बेचारी वो गुस्से के मारे लाल पीली हो गई मेरे भाई, लाल पीली हो तो आप बेचारी हल्दी धोने गई है, देखो। भाई देखो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलती रहती है, शादी ब्याह है। और ये मम्मी है उनकी, लड़की की मम्मी है थी, ठीक है। तो ये हम आ गए गेस्ट हाउस में, जहाँ से लड़की की शादी होएगी। तो हमने कहा भाई दोपहर में जाते हैं, मुआयना करते हैं आखिर गेस्ट हाउस कैसा। तो मैं दोपहर में आया तो देखा, तो भाई दोपहर में मैंने पूरे गेस्ट हाउस को मुआयना किया, और लड़की का दान दहेज रखा हुआ। और ये हमारा किशोरी धाम गेस्ट हाउस है मेरे भाई, पुरारा का, और उत्तर प्रदेश हमीरपुर ज़िला में आता है ये गेस्ट हाउस की रौनक है। तो यहाँ से शादी होगी लड़की रात को, आज दिखाते हैं। अब देखो सुबह दिखाया था, अभी रात आ गई, अब रात को बारात आ चुकी है मेरे भाई, बारात आ चुकी है। बारात आने के बाद हम देखो यहाँ पे अपना, ये जो आपको वो दिखाई दिए थे, वो लड़की के पिताजी श्री थे, और ये सब खाना खा के जा रहे हैं मेरे भाई, ये सब खाना खा के जा रहे हैं सब लोग। गेस्ट हाउस का नज़ारा देखिए आप लोग, जी जी, किशोरी धाम का नज़ारा देखिए। यहाँ पर सब लड़कियों में शादी आदि होती है, और ये रिसेप्शन है, और ये पिताजी हैं लड़की के, इनका नाम भारत नामदेव है, और ये लड़की के लिए दहेज है मेरे भाई, देखिए, ठीक है। और ये देखिए वॉशिंग मशीन, वोल्टास का एसी है, एलजी की वॉशिंग मशीन है, और ठीक है भैया, हाँ जी दिखा रहा हूँ। और ये सोफ़ा सेट है मेरे भाई, और ये सोफ़ा सेट के गद्दे हैं डबल बेड के, ये तकिया रखा हुआ है, और ये एलोवेरा है, ये शायद एलोवेरा सिंगारदानी बोलते शायद आपको। ये बैलपुल का फ्रिज है, और ये डबल बेड है, ठीक है। हाँ ये सब दान दहेज जो भी होता है लड़की का वो देते हैं माँ बाप, क्योंकि शादी होती तो माँ बाप को कुछ ना कुछ देने का फ़र्ज़ बनता है, तो अपना दान दहेज देते हैं, कोई भी हो, माँ बाप कुछ अपने लड़की कुछ ना कुछ देते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ तो ये हमने आपको दिखाया है, और ये लड़की का जहाँ जयमाला होएगा ना मेरे भाई, तो ये वहाँ के सीन है, और ये सीन आपको जयमाला कार्यक्रम में यहाँ पे बरमाला होगा। और ये लड़की की छोटी बहन है, मौसी की लड़की है, बाकी ये सहेलियाँ हैं बाकी 2, ठीक है। तो ये कह रही भैया मेरा भी वीडियो आना चाहिए। और ये देखिए हमारे चाचा जी हैं, और चाचा जी ने इस समय अपना टाइम निकाल के आए हैं और शादी में एंजॉय करने, तो अपने एंजॉय कर रहे हैं मेरे भाई। आगे डीजे चल रहा है, तो डीजे में नाच रहे हैं अपना। मैंने चलो भाई कोई बात नहीं, आप लोग करिए,
ठीक है। और हमने कहा चाचा जी चलो एक आपका इन्विटेशन करवा देते हैं। और चाचा जी हमारे इस समय खुश हैं, खूब काफ़ी खुश हैं, आए हुए हैं। तो और ये देखिए सब खाना पीना चालू हो गया मेरे भाई, सब खाना पीना खा रहे हैं। सब खाना पीना खा के अपना जाएंगे भी, अपना जो भी है ये सब खाना पीना हो रहा है। और हम भी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, क्योंकि अभी हमने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद खाना पीना हो गया मेरे भाई। सब लोग खाना पीना खा रहे हैं, तो हम देखो हम वीडियो बनाने में लगे हुए हैं मेरे भाई, क्योंकि मेरी मामी ने बोला था भैया पूरा ब्लॉग बनाना बढ़िया से। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाता हूँ भाई, ठीक है। तो मैं ब्लॉग, ये हमारी सब सिस्टर हैं, मामा की लड़कियाँ हैं, ये हमारे तीनों बहनें हैं, सगी बहन हैं तीनों। और ये हमारे मामा जी हैं, और ये हमारे मामी जी हैं। सब मतलब हम मामा के यहाँ जाते हैं तो सब मामा माँ ही मिलते हैं ज़्यादातर, आपको पता ही होना चाहिए इस बात को, ठीक है। तो सब अब हमने बाद में अपनी थाली लगाई मेरे भाई। थाली लगा के मैंने जो मुझे खाना था वो मैंने खाया। पापड़ वापड़ मैंने लिए यहाँ से, पापड़ खाने का मैंने चल भाई सब वीडियो बना के कोई नहीं बचा, तो मैंने कहा मैं खाता हूँ अकेले। फिर मैंने भाई अकेला खाना खाया बाद में। और फिर अब मिलाते हैं लड़की से हम। अब देखो जब लड़की चली गई हम लड़की के पास, ये देखिए ये लड़की है हमारी मामा जी, दोनों मामा की लड़कियाँ हैं दोनों। ये इनकी शादी पहले हुई, इनकी बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं, दो साल का फ़र्क होता है। अगले साल उनकी हुई थी, इस साल इसकी होगी। और ये हमारे लाला जू हैं, और ये हमारे भाई, ये मौसी के लड़के हैं, और ये हमारी मामा की लड़की है। और ये सब फ्रेंड हैं, ये हमारी मौसी जी हैं। फिर हमारे चाचा जी आ चुके हैं। चाचा जी कह रहे भैया क्या हाल चाल है। मैंने ठीक है चाचा जी, और बताइए आप लोग ठीक हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है। तो मैंने एक काम करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और आप अंगूठा दिखाइए। तो चाचा जी का भी दिखा देता हूँ भाई। तो तुरंत उन्होंने उस तरीके से फिर अपना, अब उनको मैं कह रहा हूँ भाई जाना नहीं, आज रुक जाए रात को। तो कह नहीं हम जाएंगे, तो रुक नहीं रहे मेरे भाई। तो अब हमारे मामा जी देखो, मामा जी ने देख लिया है इनको, तो मामा जी आ रहे हैं। तो देखो ये हमारे भागीरथ मामा हैं, और ये भारत मामा जो सामने खड़े हुए हैं। और देखो उन्होंने इस तरीके से चरण स्पर्श करे, उनको मतलब उनको सपोर्ट किया। और क्या नाम है, हमारे यहाँ जब चरण स्पर्श होता है, जब भी साले या बहनोई जो भी चरण स्पर्श करते हैं, तो उनका मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए देखो ये हमारे चाचा जी चुम्मा ले रहे हैं हमको। इनको देखो कितना प्यार आ रहा है मेरे भाई, ये प्यार है। ये देखो ये है भरत मामा का लड़का, मतलब लड़की का भाई है ये, ठीक है। ये बेचारा कुछ ना कुछ करके चला जाता है अपना। मज़े लेता है, मतलब हंसी मजाक है सब। शादी में आया तो हंसी मजाक चलती है मेरे भाई, हंसी मजाक सब चीज़। कुछ कोई बात ऐसी हो जाती है तो हंसना भी पड़ता है, ठीक है। हाँ, और सब बातें इस तरीके होती रहती हैं। सब लोग खाना पीना खा रहे हैं इस समय, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अब सिर्फ। और अब शादी पूरी हो चुकी है। अब हम दिखाते हैं जो लिखते हैं, व्यवहार जो आता है, जो कम। ये हमारे मौसा जी हैं, मतलब हमारे मम्मी के, और हमारे मौसी, मतलब तो ये हमारे मौसा जी खरेला के रहने वाले हैं, हमारे बापू जी हैं, ठीक है। और ये समझ लो खाना पीना ये सब खा पी रहे हैं अपना। और ये हमारे मामा जी की लड़की है। तो मैंने कहा देखा वो क्या क्या खा रही हो, तो इन्होंने दिखाया मुझे थाली दिखा के। तो ये देखो ये मामा जी की लड़की है, सोना देखो भी कितना पहनती हैं ये देखिए। अब हमने कहा अब चलते हैं दुल्हन के पास। तो दुल्हन के पास जाके हमने इनको मस्ती करने का देखा भाई, किन को मतलब फुल भाई। देखो लड़का बच्चा होता है, शादी करता है, तो इन्जॉय थोड़ा होना भी चाहिए। तो हमने कहा बेटा हम एक काम करो, हमारे साथ भी एक सेल्फी हो जाए। और हम इनको समझा रहे हैं कि भाई इनकी दुआ अच्छे से रखना, और सब बढ़िया से इनका ध्यान रखें सब लोग, हम यही कह रहे हैं। तो मेरी बात पे हंसती हैं इनको मतलब हंसी जो मतलब कहते हैं ना, तो हंसमुख। तो ये हंसमुख लड़की है, इसकी बातों में इसकी हंसी मत जाना। ये हंसमुख लड़की है, तो हम इसको हंसमुख लड़की बोलते हैं, क्योंकि हर बात पर हंस देती है। और देखो तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो लड़का आता है तो उसका तिलक किया जाता है, ठीक है। टीका बोलते हैं जिसे आप, तो हम टीका बोलते हैं। तो उनका आंगन में आग बुला के सबसे पहले उनका मान सम्मान सब लड़के का टीका किया जाता है। टीका करने के बाद उनको फिर घोड़ी पे दोबारा फिर आते हैं। फिर उनका मतलब पहले लगुन दी जाती है, फिर टीका किया जाता है ना। पहले लगुन आई, लगुन के बाद फिर उन्होंने जाके घोड़ी में फिर अपना बारात घुमा के फिर अब ये सब देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं बारात में। ये सब बारात में सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब बाराती हैं भाई। हमने चलो भाई एंजॉय करिए। अब देखिए ये सब आतिशबाजी हो रही है। और ये देखिए सब नीचे जो होता है ना, पहले हमने टीका होता है, टीका बताया था, टीका नहीं, टीका अब होता है। पहले लगुन आई थी, पहले लगुन दी जाती है, उसके बाद टीका कराया जाता है। टीका के बाद फिर जयमाला कार्यक्रम होता। तो देखिए सब औरतें सब देख रही हैं सारी, है ना। हाँ सारी औरतें ऊपर से देख रही हैं, और ये देखते देखते कुछ अब इनका
और तो टीका हो गया, लड़का तो जयमाला कार्य उसमें चला गया हुआ। जयमाला जहाँ कार्यक्रम होता है लड़का वहाँ पे जो उनका दूल्हा बोलते हैं, और लड़का वहाँ पहुँच गया है। और अभी ये लड़कियाँ हैं, ये उनकी सहेली हैं, मतलब ये छोटी बहन है, ये मतलब छोटी छोटी बहन है। तो ये सब जा रही हैं भैया, देखो ये हमारे मामा जी की लड़की हैं, और ये देखिए अब जा रही हैं जयमाला कार्यक्रम में। तो सब देखो कितने खुश हैं, क्यों खुश क्यों नहीं होंगे भाई, शादी का माहौल है, शादी के माहौल में सब खुशी तो चलती है। देखिए अभी देखो फिर यहाँ पर देखो आजकल क्या होता है ना, शादी के यहाँ जाओ ना कुछ आतिशबाजी अलग प्रकार का होगा। तो ये चल रहा था गोल गोल, क्या क्या घूम रहा था हमें समझ में नहीं आया। तो हम तो वीडियो बनाने मस्त थे भाई, ये क्या घुमा के। अब देखिए अभी दोनों बैठ गए हैं, सब लोग इनको आशीर्वाद देंगे। सब लोग फोटो जयमाला कार्यक्रम अपना हो चुका है, और ये सब लोग सब जा रहे हैं धीरे धीरे, और सब लोग आशीर्वाद देते रहेंगे। और आशीर्वाद देते देते अपने अपने जो दान दक्षिणा होगा वो बगल में हमारे यहाँ रहते हैं, मतलब जो उनको दिया जाता है। तो सब उनको मतलब जो भी दान दक्षिणा इनके दिया जाएगा वो सब खुश रहेंगे। और ये देखिए अब ये जयमाला कार्यक्रम सुबह हो गया, और हम तो सब चले गए थे, बस पूरा जो भी हुआ रात को कार्यक्रम वो नहीं दिखा पाए। और सुबह होने के बाद ये देखिए अपना उन्होंने हमन समन किया, और जो भौरा और पढ़ने के बाद अभी विदाई का कार्यक्रम चालू हो गया मेरे भाई। ठीक है, अभी विदाई करके गाड़ी में इनको भेज दिया जाएगा। रो रहे हैं सब, पूरा सब बिलक रहे हैं, पूरे परिवार का सब आदमी सदस्य रो रहे हैं भाई। रो के पिताजी का बुरा हाल है, माता जी का बुरा हाल। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी का भाई सत्य यही है कि जिस लड़की को बड़ा पाल पोस के हम लोग बड़ा करते हैं, फिर बाद में उसको हमें विदा भी करना पड़ता है। ये अपने मतलब परंपरा समझो या इसको रीति रिवाज समझो, तो ये अपना मतलब होता है। तो हम ये कहते हैं किसी लड़की के साथ भी भाई जो भी आपकी बहू बन के आए तो उसको लड़की की तरह माने, और उसको उसी तरह प्यार करें जैसे आप लड़की को प्यार करते हैं। ओके भाई, थैंक यू। हम आगे आपको पूरी वीडियो दिखा दिए, और अच्छी लगे तो